हम सभी ने एरिया 51 के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि एरिया 51 क्या है और वहाँ क्या होता है? एरिया 51 अमेरिका के नेवाडा राज्य में यूएस एयरफोर्स के सीक्रेट बेस का नाम है। इसके अंदर क्या चलता है ये किसी को भी नहीं पता है, लेकिन यूएस एयरफोर्स का कहना है कि ये एक ट्रेनिंग सेंटर है और आमतौर पर नए फाइटर प्लेन्स और हथियारों के विकास और परीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। एरिया 51 के अंदर वास्तव में क्या चल रहा है, इसका लोग सिर्फ अंदाज़ा ही लगाते हैं। निश्चित रूप से लोग सोचते हैं कि यहाँ पर एलियंस को रखा गया है। अफवाहों में एक 1947 की फेमस रोजवेल दुर्घटना भी है। लोग कहते हैं कि रोजवेल घटना में या तो एलियंस का यूएफओ यहाँ आया था या सोवियत रशिया का कोई नया फाइटर प्लेन आया था जिसे कोई बोने पायलट चला रहे थे और इसका मलबा एरिया 51 के मैदान में दबा हुआ है। एरिया 51 के आसपास बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और यूएस गवर्नमेंट की सीक्रेसी ने अफवाह फैला दी है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो गड़बड़ ज़रूर यूएफओ और एलियंस से जुड़ी है। इसे कभी भी एक गुप्त ठिकाना घोषित नहीं किया गया है, लेकिन एरिया 51 में सभी शोध और घटनाएं अब भी रहस्य हैं। CIA ने 25 जून 2013 को एरिया 51 के अस्तित्व को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। एरिया 51 के आसपास का क्षेत्र आम लोगों की हवाई यातायात के लिए परमानेंटली बंद है। यहाँ पर सुरक्षा की नियमित रूप से जांच की जाती है। कैमरों और हथियारों की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले एयरफोर्स पायलटों को भी सज़ा मिलती है अगर वो ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ उनकी एंट्री अलाउड नहीं है। 1974 स्काईलैब फोटोग्राफी। 1974 की शुरुआत में एरिया 51 की गोपनीयता को तब खतरा हुआ जब स्काईलैब के अंतरिक्ष यात्रियों ने अपने कैमरे से एरिया 51 के फ़ोटो ले लिए और उस समय तक यूएस गवर्नमेंट ने एरिया 51 के होने की खबर को किसी से भी शेयर नहीं किया था। वह एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी पर लौट आए और उनकी तस्वीरें जल्दी नासा, CIA और रक्षा विभाग के लिए सिरदर्द बन गई। ये नासा और CIA के बीच बहुत विवाद और बहस का कारण बनी। स्काईलैब फोटोग्राफी की इस घटना के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ भी खबर नहीं है, लेकिन जो फ़ोटो उन्होंने लिए थे उन्हें जारी नहीं किया गया। एरिया 51 पर 2019 के छापे के दौरान कई लोगों ने एरिया 51 के पिछले गेट पर एकत्र होकर अंदर जाने की कोशिश करी। उन्होंने बहुत भीड़ बढ़ा ली और एरिया 51 में जाने की कोशिश करी, पर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया और रोक लिया गया। एरिया 51 अपनी सीक्रेसी के कारण 6 कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कारण बना, जो हैं दुर्घटनाग्रस्त यूएफओस को लाकर स्टोर करने की जगह जहां पर उनमें से पकड़े गए एलियंस और उनकी यूएफओस को स्टडी किया जाता है, एलियंस के साथ यूएस ऑफिशियल्स की मीटिंग करने की जगह, नए हथियार बना के उन्हें टेस्ट करने की जगह, मौसम नियंत्रण करने के एक्सपेरिमेंट्स की जगह, टाइम ट्रैवल मशीन को डेवलप करने की जगह, या फिर नए फाइटर प्लेन्स बनाने और उन्हें टेस्ट करने की जगह। बॉब लेज़ार ने 1989 में दावा किया कि उन्होंने एरिया 51 के सेक्टर 4 में काम किया था। कहा जाता है कि ये सेक्टर 4 अंडरग्राउंड जगह है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें यूएफओ के साथ काम करने के लिए रखा गया था, जो सरकार के कब्जे में थी। इस तरह ब्रूस बर्गेस द्वारा निर्देशित 1996 की डॉक्यूमेंट्री ड्रीमलैंड में एक 71 वर्षीय मैकेनिकल इंजीनियर के साथ एक इंटरव्यू शामिल था, जिसने 1950 के दशक के दौरान एरिया 51 में पूर्व कर्मचारी होने का दावा किया था। उनके दावों में शामिल था कि उन्होंने फ्लाइंग डिस्क सिमुलेटर पर काम किया था, जो एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ से उत्पन्न दृश्य पर आधारित था और पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने जे रॉड नाम के एक एलियन के साथ काम किया है। 2004 में डैन ब्यूरिश ने जे रॉड नाम के एलियन के साथ एरिया 51 में एलियन वायरस की क्लोनिंग पर काम करने का दावा किया। सभी कहानियों को जोड़ निकालो तो यह बात तो सिद्ध होती है कि एरिया 51 सच में है और अभी भी बहुत सक्रिय है। हो सकता है कि उसके अंदर एलियंस या मून लैंडिंग फिल्म का सेट ना हो, लेकिन कुछ तो चल रहा है और कुछ ही लोग जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। ये वही स्थान है जहाँ पर U-2 स्पाई प्लेन, मैक 3 ब्लैकबर्ड और F-117 स्टेल्थ फाइटर भी विकसित किए गए। इसने संभवतः कब्जा किए गए, चोरी किए गए या कहीं और से उठाए गए सोवियत और रूसी फाइटर प्लेन्स भी हों। इस वजह से यूएस गवर्नमेंट इस क्षेत्र की गोपनीयता को बनाए रखने और लोगों को इसे देखने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। गूगल अर्थ के अनुसार एरिया 51 में आज भी नए निर्माण लगातार हो रहे हैं।
रोज़ सुबह जब एरिया 51 को चाहने वाले लोग नेवाडा के आसमान की तरफ देखते हैं तो आकाश में अजीब सी रोशनी को ऊपर और नीचे घूमते हुए देख सकते हैं। नहीं, ये यूएफओ नहीं है, ये वास्तव में जेनेट नामक सीक्रेट एयरलाइंस है जो लास वेगास के मैककार्न हवाई अड्डे से एरिया 51 में काम करने वाले लोगों को लाती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि एरिया 51 में क्या हो रहा है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि यूएस गवर्नमेंट खुद नहीं बताती कि वो आखिर वहाँ पर क्या छुपा रही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं।